नमस्कार बच्चों, अपना जो लेक्चर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें अपना नया टॉपिक आज वर्ष के मध्य में निवृत्ति या मृत्यु होने पर लाभ आने की गणना। अगर किसी साझेदार की मृत्यु वर्ष के मध्य में हो जाए या वो निवृत्ति ले ले, जैसे मान लो इस साल उसने 6 महीने तो कार्य कर लिया फर्म में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई या वह निवृत्त हो गया, तो इन 6 महीनों के दौरान फर्म ने व्यापार किया है। अब फर्म ने व्यापार किया तो इस 6 महीनों के दौरान व्यापार के कारण फर्म ने कुछ लाभ कमाया होगा या फिर उसे हानि हुई होगी। तो दिक्कत ये रहती है कि फर्म ने लाभ है वो कितना कमाया, क्योंकि लाभ हानि खाता वर्ष के अंत में बनेगा और लाभ हानि खाता जब वर्ष के अंत में बनेगा तो लाभ की गणना वर्ष के अंत में की जा सकेगी। अतः कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है कि एक अनुमान लगाती है कि लाभ इतना हुआ होगा। तो अनुमान लगाने का मतलब कि इसकी 2 विधियाँ होती है। 2 विधियों के आधार पे कंपनी अनुमान लगाती है। एक तो ये कि पिछले वर्ष का जितना लाभ था उतना ही लाभ इस साल मान ले, या मान लो किसी फर्म में ऐसा हो कि इंक्रीज की रेट चल रही है, वे लगभग प्रति साल वो 10% प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये मान लेते हैं पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ तो इस 10% और उसमें ऐड कर देंगे, भी 10% इसमें और जोड़ दो, इस साल प्रॉफिट है वो इतना होएगा और 6 महीने का निकाल लेंगे। या फिर फर्म क्या करती है, बिक्री को आधार बना लेती है। बिक्री को आधार बनाने का अर्थ ये हुआ भी पिछले साल जितनी बिक्री हुई उस पर जितना % प्रॉफिट हुआ, ये मान लेते हैं कि इन 6 महीनों में कंपनी ने जितना व्यापार किया, जितनी बिक्री करी, उसका उतना % प्रॉफिट अपने मान लेते हैं। तो ये 2 विधियाँ होती है। एक तो होता है गत वर्ष के लाभ के आधार पर और एक होता है बिक्री के आधार पे। गत वर्ष के लाभ के आधार पर और बिक्री के आधार पे, यानी गत वर्ष का जो लाभ था उसके आधार पर हम चालू वर्ष का लाभ मान लें, या ये माने उसमें इतना इंक्रीमेंट होएगा, या फिर अदर कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में तो वैसा मान लेते हैं, या फिर बिक्री के आधार पे। तो ये कब निकालना होता है आपको, जब आपने क्या किया हो, किसी साझेदार ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया या फिर उसकी मृत्यु होगी। और ऐसा हुआ कब, वर्ष के मध्य में 2 महीने कार्य किया, 4 महीने किया, 6 महीने किया या उसके बाद किया, लेकिन वर्ष के अंत में ना करे। जैसे अंतिम दिन किया है तो उस साल का प्रॉफिट निकल चुका होगा, या पहले दिन किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंतिम दिन ही माना जाता है। तो पहला है देखो गत वर्ष के लाभ के आधार पे, इसके अपने 2 देखो उदाहरण देखते हैं कि पहला गत वर्ष के लाभ के आधार पे यदि हम प्रॉफिट की गणना करें, आपको कुछ ऐसा उदाहरण दे दें कि A, B और C, ABC लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। ABC लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। B की मृत्यु हो गई 30 सितंबर 2018 को, और अपना जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है वो 1 अप्रैल 2018 को हुआ है। तो 1 अप्रैल 2018 को जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ वो समाप्त कब होगा, वो समाप्त होएगा 31 मार्च 2019 को। यानी अपना वित्तीय वर्ष है जो प्रारंभ तो हुआ 1 अप्रैल 2018 को और समाप्त कब हुआ 31 मार्च 2019 को। अब है कि 30 सितंबर 2018 को बी की मृत्यु होगी, या ऐसे मान लो कि उसने निवृत्ति ले ली। अगर निवृत्ति ले ली तो ये राशि हम उसे खुद को देंगे, अगर मृत्यु हुई तो भी राशि क्या करनी पड़ती है, उसके उत्तराधिकारी को देनी पड़ती है। अब ये है कि 30 सितंबर 2018 को उसकी मृत्यु होगी। गत वर्ष का लाभ है, गत वर्ष का लाभ, तो गत वर्ष का लाभ, गत वर्ष अपना प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2017 को और समाप्त कब हुआ होगा
31 मार्च 2018 को। यानी प्रारंभ तो कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017 को, और समाप्त कब हुआ होगा? 31 मार्च 2018 को। तो गत वर्ष का जो लाभ है वो आपको ये कह दिया कि गत वर्ष का लाभ है वो कुल 60,000 रुपये है। गत वर्ष का लाभ है वो कितना है? 60,000 रुपये है। और इसमें आपको इंक्रीमेंट की रेट दे दी, यानी वृद्धि दर दे रखी है बराबर 10%। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक साल जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है? 10% होता है। यानी एक मान्यता ये मान लिया जाता है कि 10% लगभग इंक्रीमेंट होता है। अब आपको इसमें क्या करना है? बी निवृत्त हुआ, आपको बी के लाभों की गणना करनी पड़ेगी। तो कब से कब करनी पड़ेगी? क्योंकि अपना साल तो 31 मार्च 2019 को समाप्त होएगा। अपना जो साल है वो कब समाप्त होएगा? 31 मार्च 2019 को। और हमें क्या करना है? उसका लाभ 30 सितंबर 2018 तक ही निकालना है, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु होगी या फिर वह वहाँ से निवृत्त हो गया। तो 30 सितंबर 2018 का लाभ निकालने के लिए आपको ये कहे कि गत वर्ष के लाभों को आधार मानना है। क्या करना है? गत वर्ष के लाभों को आधार मानना है। तो 1 अप्रैल 2018 से और 30 सितंबर 2018 तक। अब अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो वर्ष के अंत में बनेगा। लेकिन वर्ष के अंत में तो आए ही नहीं, उससे पहले ही उसने क्या कर ली? वहाँ से निवृत्ति ले ली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन 6 महीनों का ही लाभ निकालना है। और 6 महीनों का लाभ निकालना एक सिर्फ अनुमान है, ये जरूरी नहीं है कि लाभ उतना ही हुआ। ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है, पिछले साल इतना लाभ हुआ, इस साल इतना होएगा। अब आपको क्या करना है? देखो गत वर्ष का लाभ कितना दे रखा है? 60,000। आपको लाभ की गणना करनी, तो आपको कब से कब का लाभ निकालना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 का लाभ ऐसे निकालना है आपको। तो पहले क्या करोगे? गत वर्ष का लाभ $60,000। गत वर्ष का क्या लाभ है? 60,000। लाभ में वृद्धि 10%, तो 6,000 की वृद्धि होगी। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? आपका 66,000 होना चाहिए। इस साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 66,000। सिर्फ ये एक अनुमान है। अब ये क्या है कि पिछले साल का जो लाभ 60,000 था वो तो पूरे वर्ष का था। हमें तो 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 यानी सिर्फ 6 महीनों का ही लाभ चाहिए। कितने महीनों का लाभ चाहिए? 6 मंथ का लाभ चाहिए। तो 6 मंथ का जो लाभ है वो कितना होएगा? यानी 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 का लाभ हो गया अपना 66,000 का। पहले कितना निकालोगे? इसका 6 महीने का 6/12। ये तो पूरे साल का है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वो कितने पे? 60,000 रुपये है। और 60,000 पिछले साल के पूरे साल का है। तो 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। तो टोटल लाभ हमने मान लिया अभी 66,000 हुआ है। तो 66,000 जो लाभ है वो पूरे साल का हुआ। हमें सिर्फ कितने महीने का लाभ चाहिए? हमें चाहिए 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक का लाभ। तो 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 33,000 हो गया। 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 33,000 हो गया। अब 6 महीने का प्रॉफिट 33,000 हुआ, लेकिन 33,000 तो पूरी फर्म का हो गया। हमें सिर्फ जो बीच में लाभ निकालना होता है वो उसी साझेदार का निकालना होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो निवृत्त हो जाता है। क्योंकि ए और सी ये तो क्या फर्म के अंदर ही है, इनको तो रियल लाभ मिलेगा। और रियल लाभ 31 मार्च को जब अपने लाभ हानि खाता बनाएंगे तो लाभ हानि खाते में आ जाएगा। इसलिए 33,000 जो लाभ है वो 6 महीनों का पूरी फर्म का है। इसमें हमें किसका हिस्सा निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। तो लाभों में बी का हिस्सा, लाभों में बी का हिस्सा कितना हो गया?
टोटल प्रॉफिट कितना है 33,000, कुल प्रॉफिट है 33,000 और उसका हिस्सा है 2/6, 2/6, 3 + 2 + में 1 करे तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, और इसका 2 है तो 2/6 आ गया। 2/6 का मीन 1/3 हो गया। इसका प्रॉफिट आ गया 11,000। प्रॉफिट कितना आ गया 11,000 रुपये आ गया। तो ये कौन सी विधि होगी कि गत वर्ष के लाभों के आधार पर जब चालू वर्ष का लाभ माना जाए या चालू वर्ष के लाभों की गणना की जाए। दोबारा देखो, करना कब ऐसा, जब किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु वर्ष के मध्य में हो जाए। मध्य का मतलब सिर्फ 6 महीने बाद नहीं है, वो 3 महीने बाद भी हो सकता है। हमने इसमें माना है 6 महीने, तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु 30 जून को हो जाती। अगर उसकी मृत्यु क्या हो जाती 30 जून को हो जाती तो हमें 3 महीनों का निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि उसकी मृत्यु 30 सितंबर 2018 को हुई है, या उसने निवृत्ति है वो कब ली है 30 सितंबर 2018 को ली है। तो आपको लाभ भी कब तक निकालना है 30 सितंबर 2018 तक ही निकालना है। अगर अब तक हमने जो भी सवाल किए ये माना या तो उसकी निवृत्ति 31 मार्च को हुई या फिर 1 अप्रैल को हुई, तो हमें ऐसे टॉपिक की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर अब इसमें अपने मान लेते हैं कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार या फिर उसकी निवृत्ति हो रही है तो वो कब हो रही है, वर्ष के मध्य में हो रही है, इसलिए हमें 6 महीनों का लाभ इस पे निकालना पड़ा। तो ABC लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और B है वो निवृत्त कब हो रहा है 30 सितंबर 2018 को। B की निवृत्ति 30 सितंबर 2018 को हो रही है। गत वर्ष का जो लाभ दे रखा है वो आपको 60,000 रुपये दे रखा है कि पिछले साल जो कुल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 60,000। गत वर्ष का लाभ है वो कितना हुआ 60,000 हुआ। वृद्धि दर दे रखी है कि प्रत्येक साल जो इंक्रीमेंट होता है प्रॉफिट में वो कितना % हो रहा है 10% हो रहा है। तो पिछले साल का लाभ 60,000 है और 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये मान लेते हैं कि चालू वर्ष का कुल लाभ अगर होएगा तो वो कितना होएगा 66,000। ये कौन सा लाभ है, ये रियल लाभ नहीं है, ये सिर्फ अनुमानित लाभ है कि अनुमानित लाभ है वो कितना हुआ 66,000 हुआ। हमें कितने महीनों का चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु 30 सितंबर 2018 को ही, इसलिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर और 30 सितंबर 2018 तक का लाभ चाहिए। तो कितने महीनों का लाभ हो गया, ये हो गया अपना 6 महीने का। तो हमें सिर्फ 6 महीने का लाभ निकालना है। तो 6 महीने का लाभ कितना हुआ वो निकालेंगे, 66,000 हुआ पूरे साल का कि 60,000 तो लाभ है, 10% इंक्रीमेंट है। टोटल लाभ कितना हुआ 66,000। 66,000 पूरे साल का हुआ। हमें कितने महीनों का चाहिए, हमें चाहिए 6 महीनों का। तो 6 महीनों का लाभ है वो कितने का हुआ 33,000 रुपये हो गया। 6 महीनों का लाभ कितना हो गया 33,000 रुपये। लेकिन 33,000 रुपये का लाभ है वो तो पूरी फर्म का हुआ है। 33,000 का जो लाभ है वो किसका हुआ है, पूरी फर्म का हुआ। हमें किसका लाभ चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ B का लाभ चाहिए। तो B का हिस्सा है 2/6, तो 33,000 का जब 2/6 निकालेंगे तो कितना आ गया, B का हिस्सा है वो 11,000 आ गया। B का हिस्सा कितना आ गया 11,000। तो B को 11,000 रुपये आपको प्रॉफिट के देने हैं। तो ये कौन सी होगी, गत वर्ष के लाभों के आधार पर और B के लाभों की गणना। दूसरी विधि इसमें अपने है बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर इसमें क्या किया जाता है कि बिक्री को आधार बनाया जाता है कि पिछले साल की बिक्री पर जितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये मान लेते हैं कि इस साल की बिक्री पर ही उतना प्रतिशत लाभ होगा। मान लो पिछले साल बिक्री 10 लाख थी और उस पे प्रॉफिट है वो कितना था
1 लाख, तो 10 लाख का 1 लाख हो गया 10%। तो पिछले साल जब प्रॉफिट 10% हुआ तो ये मानेंगे इस साल की प्रॉफिट की रेट है वो बिक्री की 10% ही रहेगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ और लिख दे भी इतना % इंक्रीमेंट करना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वही अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखो A, B और C। A, B, C क्या करते हैं, लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। A, B, C क्या करते हैं, लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। B की मृत्यु होगी 31 जुलाई 2018 को। P की मृत्यु कब होगी, 31 जुलाई 2018 को। तो ये वित्तीय वर्ष अपना प्रारंभ कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो वित्तीय वर्ष अपना प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2018 को और 31 जुलाई 2018 को B की मृत्यु होगी। गत वर्ष की बिक्री आपको दे दी गत वर्ष की बिक्री दे दी आपको 1 लाख रुपए। बिक्री पर लाभ का प्रतिशत, बिक्री पर लाभ का जो प्रतिशत है वो है 10%। अब देखो 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, मृत्यु हुई इसकी 31 जुलाई 2018 को। चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की बिक्री 40,000, यानी चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की जो बिक्री है वो कितनी है, 40,000 है। ये दिया हुआ है सवाल आपको, और आपको अब निकालना क्या है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लाभों में B का हिस्सा निकालना है। तो आधार ये कहते हैं कि किसको बनाना है, आधार बनाना है आपको बिक्री को। तो पहले देखो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा, गत वर्ष में बिक्री पर लाभ का प्रतिशत, दस प्रतिशत। तो कितना है, 10% है ये, कि गत वर्ष में जो बिक्री पर लाभ का % है वो कितना है, 10% है। कुछ इंक्रीमेंट नहीं दे रखा। अपन ये मानेंगे चालू वर्ष में भी लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा, चालू वर्ष में लाभ का प्रतिशत 10 ही माना जाएगा। तो चालू वर्ष की बिक्री पर लाभ का प्रतिशत, वो भी कितना माना जाएगा, 10 ही माना जाएगा। तो देखो चालू वर्ष की बिक्री कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 40,000, और ये कब से कब तक की दे रखी है, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक। तो इसका मतलब हमें इतनी बिक्री चाहिए। अगर पूरे साल की होती तो हम उसमें से क्या करते, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की निकालते, 4 महीनों की बिक्री। लेकिन इसमें तो बिक्री दे ही 4 महीनों की रखी है, इसलिए सीधा ही क्या करोगे आप, चालू वर्ष यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक
का लाभ निकालोगे। 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक का लाभ निकालोगे तो वो कितना आएगा? देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है 10% और बिक्री कितनी दे रखी है? 40,000। तो 40,000 का आप कितना परसेंट निकालोगे? 10% निकालोगे। 40,000 का कितना आएगा? 10% आएगा। 10% यानी 10/100, ये आ गया 4,000। यानी कहने का मतलब इस 4 महीनों का जो प्रॉफिट अप्रैल मई जून जुलाई का वो करंट ईयर में ये माना है 4,000 होएगा। अगर इसमें कोई इंक्रीमेंट दे रखा होता तो हम क्या करते? इंक्रीमेंट लगा लेते, लेकिन इंक्रीमेंट इसमें है नहीं, इसलिए मान लो 4,000 रहेगा। लेकिन 4,000 है वो किसका लाभ हुआ? 4,000 तो पूरी फर्म का हो गया, क्योंकि ये लाभ भी तो फर्म ने कमाया है। ये बिक्री किसकी है? फर्म की है। तो 4,000 का जो प्रॉफिट है वो किसका हुआ? फर्म का हुआ। हमें जो प्रॉफिट चाहिए, हमें तो किसका चाहिए? बी का हिस्सा चाहिए। तो लाभों में बी का हिस्सा, लाभों में बी का हिस्सा। तो लाभों में बी का हिस्सा कितना हुआ? 4,000 इंटू में वही 2/6 यानी 1/3। तो कितना आया? 1333। कितना हिस्सा आ गया इसका? 1333 रुपये आ गया। तो ये कौन सी विधि होगी? जब लाभों की गणना क्या की जाए? बिक्री के आधार पे की जाए। तो कैसे करना है कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु वर्ष के मध्य में हो जाए और हमें लाभों की गणना करनी हो तो उसके लिए आपके पास 2 आधार हो गए। एक तो कौन सा हुआ? गत वर्ष के लाभों के आधार पे, और दूसरा कौन सा हुआ? बिक्री के आधार पे। तो कैसे? मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गया कि ए बी सी लाभों को कैसे बांटते हैं? 3:2:1 में बांटते हैं, और मृत्यु है वो बी की होगी 31 जुलाई 2018 को। साल अपना शुरू होता है 1 अप्रैल 2018 को। तो हमें क्या करना है? 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की बिक्री निकालनी है। तो गत वर्ष की बिक्री मान ली, हम गत वर्ष को आधार मान लेंगे। तो पहले 1 लाख रुपए है, प्रॉफिट कितना है? 10%। तो हमें प्रॉफिट चाहिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितना हो गया? 10% ही मान लेंगे। और आपको बिक्री दे ही रखी है भी 1 अप्रैल 2018 से और 31 जुलाई तक की जो बिक्री है वो 40,000 है। आपको क्या करना है? गत वर्ष का 10%, तो इस साल भी कितना मानना है? 10%। 40,000 का जब 10% प्रॉफिट निकाला, 40,000 का जब क्या हुआ? 10% प्रॉफिट निकाला, तो वो कितना आया? अपना 4,000 आ गया। लेकिन 4,000 प्रॉफिट वो किसका आएगा? 4,000 प्रॉफिट है वो आएगा फर्म का। हमें किसका प्रॉफिट चाहिए? हमें सिर्फ बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का 2/6 है, तो 2/6 यानी 1/3 निकालो तो 1333 रुपये आ गया। इस तरह ये 2 विधियों से मृतक साझेदार का हिस्सा लाभों में निकल गया। लेकिन इसके लिए जब प्रविष्टि करेंगे तो देखो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सिर्फ सबको तो डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, इसमें सिर्फ हिस्सा दिया जाता है मृतक साझेदार को। तो अपने लाभ हानि में से तो दे नहीं सकते, क्योंकि लाभ हानि तो कब बनेगी? 31 जब मार्च आएगी और मृत्यु 31 जुलाई को हुई है, तो 31 जुलाई को हुई है, इसलिए आपको क्या करना है? पहले एक अलग खाता खोलना है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कहने का मतलब जो मृतक साझेदार को हिस्सा देना है वो कब से कब तक देना है? 1 अप्रैल से जब मृत्यु तब तक। और देना कहाँ से है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से देना है। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 डिजिट या रिटायरिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी वो अकाउंट हम कहाँ से देंगे, वो देंगे अपने P&L सस्पेंस से। मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हुआ या मृत्यु किसकी, बी की हुई है, इसमें एंट्री यदि करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जितने राशि है मान लो इसके 1333 रुपये आए तो ये 1333 रुपये आएंगे, क्या आएगा 1333 रुपये। तो ये हो गया। देखो जब वर्ष के मध्य में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो निवृत्त हो जाए तो उसमें उस मृतक साझेदार के लिए लाभों का हिस्सा निकालना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास दो विधियां हैं। पहली विधि गत वर्ष के लाभों के आधार पे और दूसरी विधि है बिक्री के आधार पे। तो गत वर्ष के लाभों के आधार पे हो तो गत वर्ष का लाभ लेके उसमें जितना इंक्रीमेंट है वो निकालो, उसके बाद उतने महीनों का लाभ निकालो जितने महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद मृतक साझेदार का हिस्सा निकालो। अगर गत वर्ष की बिक्री के आधार पे है तो पहले क्या करना, आपको गत वर्ष की बिक्री देखनी है, फिर गत वर्ष का लाभ कितना % हुआ वो देखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 10% था, इसी में कितना भी हो सकता है, अगर उसमें इंक्रीमेंट कहे तो वो और करना है आपको। तो उसके बाद आपको बिक्री पर उतना % निकाल के और फिर मृतक साझेदार का हिस्सा निकालना है, और वो जो उसे प्रॉफिट देना है वो कहाँ से देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देना है। कहाँ से देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज रिटायरिंग आ गया। इसमें रिटायरिंग या डिजीज कौन हुआ, यानी मृतक कौन है, बी है। तो इसमें यदि एंट्री करें तो क्या एंट्री बनी अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये अपनी विधि होगी वर्ष के मध्य में मृतक या निवृत्त साझेदार को लाभों में हिस्सा। आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।